श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा सुताओं, भगवत सारणी में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 90 की 8वीं चौपाई तक आपने श्रवण किया था। आज हम दोहा नंबर 90 और उससे आगे जो है 91 की पहली दूसरी चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। आइए हम लोग एकाग्रचित्त हो सके भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की लीला का श्रवण करें। भवानी पार्वती जी के पास कल सप्तऋषि लोग गए थे और उन्होंने पार्वती जी को महाराज कहा कि माता जी आपका तो प्रण झूठा हो गया, क्यों भगवान शिव ने काम को जला दिया है। पार्वती जी बड़ी हंसी और उन लोगों को महाराज बड़ा व्यंग किया। लेकिन जो है उसके बाद उन्होंने कहा देखो मैंने तो जो प्रण किया था वो प्रण मेरा पूरा होना ही होना है, क्योंकि मैं तो सदा सम अर्धंग निवासिन है भगवान। महाराज भगवनी पार्वती जी के वचन सुन करके और उनका प्रेम और उनका विश्वास भगवान शिव के प्रति देख करके महाराज सप्तर्षि मन में बहुत प्रसन्न हुए और भवानी को मस्तक नमा करके प्रणाम करके महाराज वहाँ से चल दिए और राजा हिमांचल के पास पहुँचे। तुलसीदास जी लिखते हैं, हिय हर्षे मुनि बचन सुनि देख पीत विश्वास, चले भवानी हिनाइस गए हिमांचल पास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज देखिए पार्वती जी ने उन्होंने कहा कि महाराज ही हर्षे मुनि वचन सुन। हर्षने का भाव यह है कि अति बड़ी अविवेकी बताने पर रंज नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा महाराज आप लोग तो विज्ञानी मुनि हैं, विवेकी हैं और फिर भी अविवेकी की बात करते हैं। तो जैसे उन्होंने छल से वचन साने कहे थे वैसे ही उन्होंने उत्तर भी दिया। अब यहाँ पर उन्होंने देख लिया कि महाराज पार्वती जी के मन में जो विश्वास है अडिग, विश्वास के प्रति महाराज ये समर्पित है, इसीलिए विश्वास की पत्नी ही बनेगी, श्रद्धा के रूप में आएगी। देख पीत विश्वास, प्रीति देखी और प्रीति क्या देखा कि भगवान शिव ने कहा कि भगवान पार्वती जी ने कहा महाराज अगर मैंने भगवान शिव को अकाम योगी अज अनबद्ध समझ करके सेवा किया है, मन से कर्म से वचन से, तो मेरा जो है प्रण जो सुनो नियो भगवान शिव जो है अवश्य पूरा करे। जो मैं शिव से ये ऐसे जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमारे पन सुनऊ महिषा, तो हमारे पन सुनहु मुनीषा, और करी हैं सत्य कृपा निधीसा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तो प्रीत देखा होगा, प्रीत देखी कि शिव जी ने काम को जलाया। यह दोषारोपण जो है सह नहीं सकी और तुरंत बोली यह बड़ा बेक मारा। महाराज आप लोग तब बेकी हो। विश्वास देखा कि गुरु रूप से नारद पर और अपने इस देवता शिव जी पर उनका कैसा अटल विश्वास। नारद बचन मैं परिहरऊं बसई भवन उजरऊं नहीं डरऊं,
ये कह चुकी हैं। तो अब यहाँ कितना अटल विश्वास है, देखा तो हमारपन सुनो वहीं सा, करी है सत्य की पानिधि सा। इस बार तो उन्हें भवानी के पास न ब्रह्मा जी ने भेजा था न शिव जी ने भेजा था, तब वे अपने से क्यों गए वहाँ? तो उसका समाधान यह है कि पहले जब उमा की परीक्षा लेने आए थे तो उमा जी के वचन से निरुत्तर हो गए थे, कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। अब मन में आया कि पार्वती जी से कम इतना तो कहे, अब तो तुम्हारा झूठा हो गया पन। यह कह करके देखें क्या जवाब देती हैं। महाराज इस प्रसंग में दो बातें स्मरण करने की योग हैं। पार्वती जी के लिए सर्वत्र बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। प्रथम गए जह रही भवानी, भवानी यानी जो है भाव की पत्नी, और दूसरा जो है मुनियों ने हमारपन सुनो महिषा। अब चले भवानी नाई सिर गए हिमांचल पास। महाराज ये उपसंहार है। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, उसका उपक्रम है। महाराज विनोदार्थ गए थे, विनोद हो गया और निरुत्तर हो गए। अब कुछ न बोले, प्रणाम करके चलते हुए। पहले बार भी महाराज चलते ही प्रणाम किया गया था। प्रथम बार परीक्षा लेने आए थे तब पार्वती जी ने उनसे कहा चले जाओ महाराज, यहाँ आपका काम नहीं है, क्यों मैं पापरों कहे जगदम्बा, तुम गृह गवनो भय विलंबा। तब वे गए थे। अब की बार भेजने की नौबत नहीं आई, कारण कि अब की जो है विनोद मात्र था और वह भी मधुर वाणी में। अब वहां से जब गए हिमांचल पास, महाराज हिमांचल के पास गए और जो है तुम्हें विधि भवन सिधाए। वहीं पर प्रसंग छोड़ा था कि जो है ना सब प्रसंग नारद जी महाराज जो है सब सुना करके पर प्रसंग छोड़ा था। अब गए हिमांचल पास कह करके वहीं से फिर प्रसंग शुरू करते हैं। हिमांचल के पास जाकर के महाराज सारा जो है प्रसंग उन्होंने सुनाया। कामदेव की जो है दहन शक्ति सुन करके महाराज उनको बड़ा दुख हुआ। गिरिराज ने सब प्रसंग जो है समाचार सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुन करके महाराज अत्यंत दुखी हुए राजा हिमांचल, क्योंकि हिमवान जो है महाराज पार्वती जी उनकी पुत्री हैं और उन्हीं के लिए तपस्या कर रहे हैं, और जब काम को जला ही दिए हैं तो फिर कैसे हो। मदन दहन सुन दुख पावा। अब पहले कामदेव को भेजा था, कामदेव के भेजने का महाराज ब्रह्मांड को चित्रण किया। अब महान दुख पावा, दुख हुआ। कारण यह दुख हुआ कि कन्या को पति का सुख नहीं होगा, हमें नाती पनाती का सुख नहीं मिलेगा। इतना भारी तब हमारी बेटी ने किया शिव जी के लिए, तो किया था गया था वह व्यर्थ ही हुआ। अब उनके साथ विवाह करना उचित होगा या नहीं, ये चिंता महाराज उनके मन में आ गई। अब जो है उन्हीं के लिए किया गया था, अतः वह टाले टल भी नहीं सकता, क्योंकि चिंता पड़ गई। नारद जी ने कहा है कि शिव के अलावा दूसरा कोई पति नहीं होगा, तो इससे भी दुख हुआ। इससे जनाया कि वे पति के दोष सुन करके महाराज दुख हुआ था पहले। अब कामदेव का दहन सुन करके अति दुख हुआ। अब जो है महाराज वरदान सुन करके अति सुख हुआ, जब उन्होंने कहा बहुरी कहे रति करे वरदाना, सुनी हिमवंतो बहुत सुख माना, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, और सादर मुनि वर लिए बुलाई। महाराज बहुत सुख माना, बहुत कहे रत कर वरदाना। जब रति के वरदान की चर्चा सुने कि तुम्हारे कामदेव को भस्म शरीर से कर दिया है, लेकिन महाराज उसको व्याप्त बना दिया है, सब जगह रह गया, अनंग नाम हो गया, बिना अंग के सबके अंदर प्रवेश करेगा। इसको सुनकर के बड़ा सुख हुआ। भाव यह है कि जिसकी हानि से अति दुख होता है उसको लाभ से अति सुख भी होता है। वरदान सुनकर अति सुख हुआ। जिस वस्तु की हानि से अति दुख होता है वह अब वस्तु पुनः आती है निवृत्ति के लिए। रति का वरदान कह करके सुनाए, इससे सिद्ध हुआ कि दंपति की अब भी वही लोक रीति, वही लौकिक दृष्टि है। अस विचार संभ प्रभुताई।
महाराज जी ने विचार किया कि हमारे शंभू मिलने वाला जमाई जो है कितना सशक्त होगा, कितना महान होगा कि मरे हुए को, जले हुए को भी महाराज अमर कर देता। इस विचार से उजाड़ना, बसा देना, मारना और जिलाना, इन कामों को करने में जो समर्थ हैं वो प्रभु हैं। भगवान शिव की प्रभुता को समझा और उसी समय महाराज सादर मुनिवर लिए बुलाए। महाराज बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को बुलाया। अब वो कहाँ से ऋषि मुनि थे महाराज? जब पार्वती जी का जन्म हुआ था तभी महाराज बहुत सारे संत महात्मा आकर के उत्तराखंड में बस गए थे। जहाँ तहाँ मुनि सुआसम कीने, उचित वास हिमधूधर दीने। और इस समय जो महाराज मुनिवरों को बुला करके कहना जनाया कि सप्तर्षियों ने ऋषि के वरदान के पश्चात ब्रह्मादि देवताओं का शिव जी के पास जाना और जो है विवाह अंगीकार करना और तुरंत अपने यहाँ भेजना जाना। और कहा कि यह भी बताया कि देवता अभी वहीं हैं, हमारी राह देख रहे होंगे। यह जानकर के हिमवान ने भी शीघ्रता किया। उसी समय उन्होंने ज्योतिषी मुनिवरों को बुला करके मुहूर्त निश्चय कराया। तो प्रेमी समझो क्या मुहूर्त बनेगा, कैसे होगा, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता राम सभी को।